टी24 के खास कार्यक्रम जन कारवां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। हमारा खास कार्यक्रम जन कारवां लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ जन जन को मतदान के प्रति प्रेरित करने का कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम निमाड़ के दूसरे शहर यानी बुरहानपुर आ चुके हैं। बुरहानपुर एक ऐतिहासिक शहर है और इस ऐतिहासिक शहर का अब जो दशा है वो कैसी है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जो वादे किए थे, जो सपने दिखाए थे लोगों को, वो पूरे हुए हैं या नहीं, इन सभी मुद्दों की आज हम चर्चा करने जन कारवां के माध्यम से सूर्यपुत्री ताप्ती के पास यहाँ राजघाट पहुंच चुके हैं और हम हमारी जो चर्चा है वो शुरू करेंगे। लेकिन ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ लोकतंत्र को मजबूत करने की शपथ लें। आप लोग सब अपना दाहिना हाथ आगे कर मेरे साथ लोकतंत्र की शपथ को दोहराएं। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर उचित और सही उम्मीदवार को चुनेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया। आप लोग पुनः अपने अपने स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सूर्यपुत्री ताप्ती के किनारे बसा बुरहानपुर शहर प्राचीन है और ऐतिहासिक है, लेकिन आज बुरहानपुर की दशा कैसी है, किस स्थिति में हमारा जो शहर बुरहानपुर है वो है, उसमें क्या यहाँ पर लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की, वो मिल पा रही है या नहीं। मैं आपको बता दूं, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का वो शहर है जहाँ पर सबसे ज्यादा केलों की जो खेती है वो होती है। तो क्या यहाँ के जो किसान है वो खुश है? क्या यहाँ पर हमें उच्च कोटि की शिक्षा जो छात्र को देनी चाहिए वो मिल पा रही है या नहीं? इन सभी मुद्दों पर आज हम यहाँ पर लोगों से चर्चा करेंगे और सभी जनप्रतिनिधियों के रिपोर्ट कार्ड लेंगे। तो मैं ये चर्चा शुरू करती हूँ और मेरा सबसे पहला सवाल उन्हीं से है जो यहाँ पर जन का प्रतिनिधित्व करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके जो अभी यहाँ पर आपका जो राज चल रहा है उसके कुछ ऐसे 5 बड़ी उपलब्धियां गिनाएं, 5 ऐसी सौगातें गिनाएं जो आपने लोगों को दी। पहले मैं थोड़ा आपको सुधारना चाहता हूँ, मेरा कोई राज नहीं, जनता का राज है। जनता तो जनार्दन में, लोकतंत्र में जनता जो चाहती है वो होता है। पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, जो जनता चाहेगी वही होगा आगे। एक एक व्यक्ति, गरीब है यहाँ पर, मजदूर वर्ग है, किसान है, वही लोग जो चाहेंगे वो होता है। हम लोग बुनकर भाई लोग, जो बुनकरों के लिए हम लोग को काम यहाँ करना है, वो उस काम की बात करूं मैं कि आपको क्या क्या काम मैंने किया उसकी जो आपने आज तक यहाँ के लोगों को सुविधाएं दी है सर, उन बातों पर हम आपसे चर्चा करें। निहारिका, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि हम लोगों ने 3 मुख्य मुद्दे रहे मेरे चुनाव के। एक रोजगार, एक दूसरा पीने का पानी, तीसरा सिंचाई के लिए पानी खेतों तक जाने का। तो आपको जान के खुशी भी होगी और बुरहानपुर क्षेत्र को गर्व भी होगा कि पूरे देश का पहला बुरहानपुर जिला है, ओनली जिला, जब पीने का पानी नल जल योजना द्वारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। इस जिले में पीने का पानी नल द्वारा हर गांव में, टिले, फालिये, वार्ड में नल द्वारा पानी जाता है। कोई भी माता बहनों को अपने गांव के हैंडपंप पे या गांव के कोई भी जाने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन अभी भी हमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि ताप्ती नदी के किनारे होने के बावजूद लोग जो हैं वो प्यासे हैं। 3-3 दिन, 4-4 दिनों में लोगों को जो पीने का पानी है वो मिल पा रहा है। आपने मेरी बात समझी ही नहीं है। बुरहानपुर का जो वाटर टेबल है, पीने का पानी का जो टेबल है, वाटर टेबल नीचे, वो 1000 फीट नीचे चले गया है। और हम लोग तो 5 साल से यही की बात बोल रहे हैं, जब तक पुनासा डैम का पानी बुरहानपुर नहीं लाएंगे नहरों द्वारा, जब तक आदरणीय शिवराज सिंह जी जब आए थे बुरहानपुर तो उनको बोला था, नंदकुमार सिंह चौहान जब सांसद उनको भी बोला था, वो तैयार भी हो गए थे कि बुरहानपुर में पुनासा डैम का पानी, नर्मदा का पानी यहाँ तक लाएंगे सिंचाई के लिए, तब जाके बुरहानपुर की पीने की पानी की समस्या सुलझेगी। और क्या योजनाएं आपने लोगों को दी है सर? क्या सौगातें आपने लोगों को दी है? हम लोग के परिवार ने यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं दी है, रोजगार दिया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए हैं, शुगर मिल बनाई है, 12 कॉलेजेस है यहाँ पर, और
आने वाले समय में इथनॉल का प्रोजेक्ट 6 महीने बाद इथनॉल का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कम से कम उसमें 1,500 बच्चों को रोजगार मिलेगा। एक स्पिनिंग मिल प्रपोज है स्वर्गीय शिव कुमार सिंह जी की, स्वर्गीय महेंद्र कुमार सिंह जी के माध्यम से। ये खड़कोत में यही काम, हमारे जो जैनाबाद के पास ही गाँव पड़ता है, 1-2 किलोमीटर बाद, वहाँ पर एक प्रपोज स्पिनिंग मिल का कार्य करना है, जिसके की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट को लेनी है। कोऑपरेटिव सेक्टर में कोई भी लोन जब मिलता है एनसीडीसी से तो उसकी गारंटी स्टेट गवर्नमेंट लेता है। कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट इसको लेने में सफल नहीं हुई है, इसलिए प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। लेकिन बहुत अतिशीघ्र ये प्रोजेक्ट भी चालू हो जाएगा 6 महीने के इस इलेक्शन के बाद। आप देखना कि खड़कोत की स्पिनिंग मिल का काम चालू कर देंगे। जी, बुरहानपुर के विधायक शेरा जी ने हमें बताया कि यहाँ पर उन लोगों ने क्या सौगातें दी हैं, किस तरह से लोगों को जो रोजगार है वो दिला रहे। क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? माननीय विधायक महोदय जी, मैं पूछना चाहता हूं कि एक उपलब्धि स्वयं की बताए, मात्र एक उपलब्धि बता दे, मैं हर आपकी बात मानने को तैयार हूं। आपने 4.5 साल के अंदर क्या विधायक होने के नाते बुरहानपुर विधानसभा को दिया? आप क्या कहेंगे सर? उन लोगों ने, उन्होंने जो बातें गिनाई हैं, क्या आप उससे अपनी सहमति रखते हैं? माननीय विधायक महोदय जी भी बोल रहे थे कि हमने पुनासा से नर्मदा जल यहाँ लाने का बोला है। 15 महीने सरकार में थे और कमलनाथ जी के सबसे करीबी व्यक्ति थे। उस समय इन्होंने क्या किया वही बता दें, बाकी तो बातें बाद में बताएंगे। कई सवाल उठ रहे हैं सर कि कमलनाथ जी जब यहाँ पर थे तब आप ये मुद्दे उठा सकते थे, लेकिन ये मुद्दे जो है वो उठे नहीं है। बिल्कुल मुद्दे उठे हैं, और इनको जानकारी के लिए बोल दूं, जो नल जल योजना यहाँ पर आई है, ये ठाकुर सुरेंद्र सिंह नहीं लाया बुरहानपुर जिले में। कोई दूसरा नेता का नाम बतला दो, कोई अधिकारी का नाम बतला दो, कोई अधिकारी का नाम बतला दो, मान जाऊंगा। कोई नेता का नाम बतला दो, मान जाऊंगा। कहने का मतलब है कि ये केंद्रीय योजना है सर, ये लोकल योजना नहीं है। केंद्रीय योजना को लाने की जरूरत है। यहाँ तक कौन ने लाया है पूरे देश के अंदर? पूरे देश में ठाकुर सुरेंद्र सिंह ओनली एमएलए है जिसने बुरहानपुर जिले में पहली बार नल जल योजना का कार्य पूरा करवाया है बुरहानपुर जिले में, मतलब पूरे इंडिया के अंदर। केंद्र सरकार हो या राज्य शासन, जो भी योजना का लाभ जनता के लिए लाती है वो स्वयं के अपने पैसों से ले लाती है। वो जो हमारे संसाधनों से, हमारे टैक्स के द्वारा जो पैसा जमा होता है उसको थ्रू जनसेवा के कार्य में लगाया जाता है। ये अपनी व्यक्तिगत न ले। इन्होंने पिछली बार भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें की थी। 2018 का परिणाम इनके सामने, 5,000 करोड़ का विकास किया। धरती पे शून्य था, जनता ने इनको नकार दिया। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, काम इनसे होता नहीं है। धरती पर शून्य था और जनता ने आपको नकार दिया है। इस चीज, ऐसे टॉन्ट्स जो है वो आपको पड़ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जनता ने नकारा नहीं था, चूंकि कुछ जनता के प्रति थोड़ी बहुत ये भ्रमित करके इन लोगों ने परिणाम को परिवर्तित किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर विकास की दृष्टि से इतिहास रचा है और आगे भी इतिहास रचेगी। यह जल आवर्धन के संदर्भ में माननीय हमारे विधायक महोदय जो कह रहे थे, ये नगर निगम ने यहाँ 131 करोड़ की जल आवर्धन योजना यहाँ पर प्रस्तावित करके, और आज बुरहानपुर को पानी, पीने के पानी की सबसे सुगम व्यवस्था कुछ समय बाद में प्रोवाइड करने जा रहा है नगर निगम। और हमारी माननीय पूर्व मंत्री अर्चना चिट्टी से भावसा मध्यम सिंचाई योजना, जो भावसा बहुत बड़ा 1 करोड़ रुपए की लागत से एक योजना भावसा बांध का निर्माण करने जा रहे हैं। पूरा जिला आत्मनिर्भर हो जाएगा पानी की दृष्टि से, और यहाँ के किसान, बुनकर, मजदूर भाई सब अपने पूरे संसाधनों के साथ में विकास कार्य। सर, यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, जो विधायक जी हमारे साथ शेरा जी मौजूद है, वो कह रहे हैं कि भाजपा को लोगों ने नकार दिया था। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी 2018 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। उपचुनाव नेपा नगर का हम जीते, भारी वोटों से जीते। हमारे उपचुनाव हुआ लोकसभा का, वो हम जीते। हम लोग महापौर का चुनाव हम जीते, भाजपा जीती। जिला पंचायत की 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें भाजपा जीती। 2 जनपद हैं यहाँ पर, दोनों ही जनपद में अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी, और जनपद के सदस्य 25 में से 19 सदस्य भाजपा के जीत के आए। तो नकारा किसको बोलते हैं? नकारा कांग्रेस को है जनता ने। यदि नकार दिया होता तो इतने 10 चुनाव नहीं जीत के आते हम लोग। कांग्रेस को नकारा है, पहले उधर से बोला गया कि भाजपा को नकारा है, अब बोल रहे कांग्रेस को नकारा है। क्या बोलेंगे आप इस बारे में? मैं सबसे पहले तो हमारे भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं कि उनकी मध्य प्रदेश में भी और सेंट्रल में भी सरकार है, उसके बाद भी हमारे सरकार में मनमोहन सिंह जी ने और अरुण यादव जी के मेहनत से लगभग 100 करोड़ रुपया देके ताप्ती मिल जो है वो चालू कराई थी, और भाजपा ने उसको कोरोना का बहाना बना के बंद कर दिया, जिसके कारण आज हजारों लोगों को
वहाँ रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए मुश्किल हो रखा है। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने उस मिल को बंद कराया, उसको चालू कराने के लिए आप लोगों ने अब तक क्या प्रयास किए? सर, रिंकू जी बोल रहे हैं कि यहाँ की जो मिल थी वो बंद करा दी गई है, क्या आप इससे सहमति रखते हैं? क्या आप उनका साथ दे रहे हैं इस बात को लेकर? देखिए, भाजपाई जो मेरे साथी हैं उनको पता ही नहीं है कि 20 साल में उन्होंने बुरहानपुर के लिए एक आध युवा को रोजगार लगाया हो। बुरहानपुर में उद्योग एक आध इन्होंने 20 साल में लगाया हो, या कोई ऐसा लाइम स्टोन बनाया हो जिससे कि भाजपा ये कह सके कि ये हमने हमारे 20 साल के सरकार में किया। जो भी किया, 200 करोड़ ताप्ती मिल को लाए, हमने रोजगार दिया, इन्होंने मिल बंद करवाई। हमने नेपा मिल में 1200 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया और वहाँ ये घोषणा की हमारे कमलनाथ जी ने कि वहाँ पर स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे, बाकी इन्होंने उसका भी पालन नहीं किया और बाहर के युवाओं को रोजगार दे रहे। तो रोजगार के नाम पर बुरहानपुर का पावरलूम हमने 15 महीने की सरकार, ये पूछ रहे कमलनाथ जी ने क्या किया, तो 15 महीने में हमने 18 एकड़ जमीन बनकरों के लिए एक्वायर की, 13 करोड़ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिए और सरकार चली गई, इन्होंने काम बंद कर दिया। केला किसानों की बात करते हैं तो 100 एकड़ जमीन हमने केला अनुसंधान केंद्र के लिए एक्वायर की और बुरहानपुर में देश का तीसरा केला अनुसंधान केंद्र हम खोलने जा रहे थे, बाकी हमारी सरकार चली गई तो वो भी अनुसंधान केंद्र नहीं खुला। केले के लिए यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ किसान भाई भी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ के जो विधायक जी अपनी जो योजना है वो गिना रहे हैं, जो उपलब्धियां गिना रहे हैं, क्या आप उससे सहमति रखते हैं? आप कहेंगे कि आप लोगों के लिए जो योजनाएं शुरू की गई थी वो आपको मिल रही है? हमको कुछ भी योजना का लाभ नहीं मिलता और मैं एक किसान के नाते मेरे पास में किसान के ऊपर 3-4 कविताएं हैं, उसमें से मैं एक अंश सुनाना चाहता हूँ। बाबा किसान तू अकेला क्यों परेशान है, हिमालय की चट्टान है, माँ गंगा सा पावन तेरा काम है, हाथी सा बलवान है और चींटियों से परेशान है। आप बोलिए, आप बोलना चाह रहे थे कुछ इस बारे में। क्या आपको लगता है कि ये जो उपलब्धियां और जो उन्होंने अपनी योजनाएं गिनाई है वो आप लोगों को मिली है? मैडम, मैं तो सरकारी कर्मचारी हूं और मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष हूं और मैं 2004 से बंद पुरानी पेंशन की बात करने आया हूं। जो 2004 से बंद पुरानी पेंशन वरिष्ठता के साथ लागू करेगा हम उसको सहयोग समर्थन करेंगे। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वो देश प्रदेश में राज करेगा। लोकतंत्र की आपने बात की है, लेकिन बाबा साहब के जो संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, आज देश के माननीय सभी विधायक से लेकर राष्ट्रपति तक पुरानी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। जब तो इस पक्षपात को जो दूर करेगा, जो 2004 से बंद पुरानी पेंशन लागू करेगा, कर्मचारी उसका सपोर्ट करेंगे। पुरानी पेंशन की बात आई है तो कांग्रेसियों जो है वो अभी गिना रहे हैं 5 उपलब्धियां जो वो देने वाले हैं लोगों को। उनमें से एक होगी किसानों का कर्ज माफ और दूसरी होगी पेंशन, पुरानी पेंशन शुरू करने की योजना। क्या आप इससे सहमति रखते हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो ऐसा होगा? बिल्कुल, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ऐलान किया है कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। और इसके अलावा भी आप जहाँ भी हमारी गवर्नमेंट अभी बनी, हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटक हो और यहाँ पर अपने छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, सभी जगह पुरानी पेंशन को बहाल किया गया। तो हम लोग वादे के पक्के हैं। और ये तो पेंशन की बात रही। मैडम, मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ जो यहाँ की आम पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज 15 साल से यहाँ पर गवर्नमेंट है बीजेपी की और उसके अलावा यहाँ पे 15 साल से सांसद रहे, यहाँ पर बीजेपी के नगर निगम में बीजेपी रही। और मुद्दा ये है कि यहाँ के हॉस्पिटल की बहुत दयनीय स्थिति है। वहाँ पे रोगी कल्याण समिति के अंदर लाखों रुपए का घोटाला किया गया, लेकिन वह व्यवस्था के नाम पर जीरो है। वहाँ पे ना अनेस्थीसिया के लिए वहाँ पे कोई डॉक्टर है, ना इक्विपमेंट है वहाँ पे किसी। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप विकास की बातें करते हैं, आपने हॉस्पिटल के बारे में 15 साल पिछले 7 महीनों में बुरहानपुर में एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ है और ऑपरेशन इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर एनेस्थेसिक डॉक्टर नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? आपको नहीं लगता कि बुरहानपुर के अस्पतालों की जो दशा है वो सुधरनी चाहिए? मैं आपकी बात से और मेरे साथियों की बात से सहमति रखता हूं कि हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधरना चाहिए। ये पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेसियों से इतने साल राज किया, क्या शासकीय अस्पताल की बिल्डिंग थी? बिल्डिंग भी बनाई भारतीय जनता पार्टी ने और डॉक्टर भी लाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहाँ पर बोल रहे हैं कि बिल्डिंग भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, डॉक्टर भी भारतीय जनता पार्टी लाई है। क्या आपको उसके बावजूद शिकायत है? आप कहिए। देखिए, ये जो दल बाजू में बैठा है, अब ये सपने दिखाने वाले लोग हैं। इनके जो 2014 में इन्होंने सपने दिखाए थे,
2018 के अंदर लोगों की समझ में आ गई है, इनको जनता ने उखाड़ फेंका है। इन जिनके कल तक के दियों के अंदर तेल नहीं था जलाने के लिए, ये पूंजीपति बन के बैठे हैं, ये विधायकों को खरीदने वाले लोग हैं, ये खरीद के जो है सत्ता में आने वाले लोग, ये क्या विकास करेंगे। अभी ये सिर्फ फोटो खिंचाते, अभी इन्होंने जो है हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया, डॉक्टर्स वहां पर नहीं है, स्टाफ नहीं है, सिर्फ फोटो खिंचाया अपना नाम करने के लिए। सर, डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, उसके बावजूद आप लोगों ने इनॉग्रेशन किया है, ऐसी बातें सामने आ रही है। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, इनको हॉस्पिटल में जाने की फुर्सत तो है नहीं, कहीं जाते आते है नहीं, फोटो आता नहीं कांग्रेस होगा। और रही हॉस्पिटल की बात, जनता में सोशल मीडिया पे भाजपा के लोग जाते हैं, केले का नुकसान होता है, भाजपा के लोग जाते हैं। हॉस्पिटल की सुविधाएं जो है वहाँ एनेस्थीसिया नहीं है, नियुक्ति होना बाकी है, हमने मुख्यमंत्री लिखा है, लेकिन एनेस्थीसिया की हमने कमी नहीं आने दी है। हम एनेस्थीसिया दो एनेस्थीसिया बाहर से फिर 7 महीनों में यहाँ पर ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? रोज ऑपरेशन हो रहा है, कौन बोल रहा है? ये झूठी बात है इनकी। कुछ आम पब्लिक भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम उनसे इस बात के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या ये बात सच है, यहाँ के हॉस्पिटलों की दशा क्या सही में ऐसी है? कोई ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं यहाँ, पिछले 8-9 माह से लोग खंडवा जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक भी जनप्रतिनिधि को, ना विधायक को यहाँ चिंता है, ना यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों को चिंता है। विधायक मौज कर रहे बस अपनी, जिता के गलती कर दी इनको। सामाजिक संगठन से है, बाकायदा हॉस्पिटल का निरीक्षण करते। अभी बीजेपी वाले कुछ लोग बोल रहे थे कि हम हॉस्पिटल में नहीं जाते, हमने कभी आज तक इनको हॉस्पिटल में देखा ही नहीं, और कई मामले के लिए फोन भी किया कि ऐसा हो रहा है, समस्या आ रही है, उसके लिए कोई आज तक के किसी ने उस पर एक्शन ही नहीं लिया। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटलों की दशा अच्छी है, कांग्रेस कह रही है कि हॉस्पिटलों की दशा दयनीय है। ये दोनों की नूरा कुश्ती आपस में। 7.5 लाख की बुरहानपुर शहर की आबादी है, लेकिन आज उसके बावजूद हमको 125 डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद हमारे बुरहानपुर शहर में खाली मात्र 22 से 23 डॉक्टर है, तो बाकी 100 पद जो खाली है, तो आप उसका इंतजाम क्यों नहीं करते? और ये नूरा कुश्ती है दोनों अपने। और अपने विधायक महोदय ने एक बात कही यहाँ पर कि नल जल योजना की, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, नल जल योजना पर आपने बात कही, ये झूठ है आपकी बात। वो इसलिए झूठ है कि आपके पीछे का मोहल्ला रिलायंस पेट्रोल पंप की कॉलोनी, ना वहाँ पर अपना रोड है, ना वहाँ पर नाली है, ना वहाँ पर पीने के लिए पानी की लाइन है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए मैं विधायक साहब को जिम्मेदार मानता हूं। कौन जिम्मेदार है ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। आपने कहा कि नल जल योजना जो है वो आपने यहाँ पर शुरू करवाई है, उसके बावजूद लोग जो है वो नाखुश हैं। निहारिका, बात यह है कि विधानसभा में मैंने प्रश्न पूछा था अस्पताल के लिए, तो आदरणीय हमारे सम्मानीय मंत्री महोदय ने लिख के दिया है कि 72% पद खाली है। कितने परसेंट? 72% जिसमें टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, ड्राइवर नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, नर्सेज नहीं है, लिख के दिया है माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश ने लिख के दिया है मुझे। और उसी तरह शिक्षा के अंदर 68% पद खाली है। सर, नल जल की बात चल रही है, नल जल के लिए यहाँ पर लोग जो है आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उस बात पे आप क्या कहेंगे? ये महोदय से पूछिए, किसी दिन कभी बात करिए मेरे से आकर, कभी बोला है आकर कि नल जल चाहिए, पानी चाहिए? एक बार आओ तो सही, मिलो तो सही, बैठ के काम करेंगे। और नल जल योजना पूरे देश के अंदर बुरहानपुर एकमात्र जिला है जहां यहाँ नल जल योजना का काम हुआ है। मैम, ये सबसे पहले तो मैं भाजपा के मित्रों का एक जवाब देना चाहूँगा कि विधायक की कोई योजना नहीं होती, सरकार की योजना होती है, केंद्र और राज्य की, उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए एमएलए होता है। लेकिन सबसे पहली बात, ये 4-4.5 साल का विधायक जी से जो भी लेकर नल जल योजना की बात चल रही है, उस मुद्दे पे क्या? मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो रखने दीजिए, मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। 10 साल भाजपा की पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस जी थी, 4,500 करोड़ का इन्होंने जिले में विकास कराया। आप अपनी टीम को लेकर सर्वे कर ले, कहाँ पर विकास दिखता है? 10,000 करोड़, 6,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ का कहाँ पर है? कुछ लोग हमें इस बात का जवाब देना चाहेंगे, आप क्या जवाब देंगे इस सवाल का? मैं ये बताना चाहूंगा कि पूर्व मंत्री जी ने जो 4,000 करोड़ का विकास किया है, पहले आपको यही नहीं पता होगा कि 17 उर्दू स्कूल थी जो आज प्रेजेंट में 47 है। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है ये चीजें। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा मैं आपको, विकास के मामले में नल जल योजना, हमारे विधायक जी जो बोल रहे कि पुनासा से हम पानी लाएंगे, अरे हम ताप्ती का पानी यहाँ लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं। एक मिनट मैडम, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, उर्दू स्कूल की बात कर रहे हैं, ये
पढ़ाने की बात करते हैं। इन्होंने उर्दू मीडियम के छात्रों की स्कॉलरशिप बंद कर दिए, इनसे पूछे क्यों बंद किए इन्होंने। इसके बाद में जो है अभी जो एक नई योजना अभी जो इन्होंने बंद की है, रुक जाना नहीं, जिसके अंदर जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको सरकार योजना के तहत दोबारा अवसर देती है। क्यों इन्होंने जो है उर्दू मीडियम के ऊपर रोक लगाई है? उर्दू की बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर। क्यों उर्दू मीडियम पर रोक लगाई है? क्यों उर्दू के छात्रों के जो उर्दू के छात्र थे उनकी स्कॉलरशिप बंद की है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से बुरहानपुर में जितने भी उर्दू स्कूल थे किसी का भी अपग्रेड नहीं हुआ था। जो मिडिल स्कूल थे वो मिडिल स्कूल थे, जो प्राइमरी थे वो प्राइमरी थे, और जो हाई स्कूल थे वो हाई स्कूल थे। लेकिन बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में सभी स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। उनकी बिल्डिंगों के लिए, एक एक बिल्डिंग के लिए करोड़ों रुपए दिए गए हैं, उनके फर्नीचर के लिए पैसे दिए गए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप बंद नहीं की गई है, यहाँ पर स्कॉलरशिप अभी भी दे रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? मैडम, ये भाजपा वाले सिरे से एक बात उनके खारिज करता हूँ मैं कि जब भी इनके कोई मुद्दे इनके पास नहीं रहते, इनके पास जवाब नहीं रहता, तो ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और उर्दू और हिंदी पे लेके आ जाते हैं। इनको हिंदू और मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अभी ये जो उर्दू स्कूल की बात कर रहे हैं, ये जो उर्दू स्कूल की बात कर रहे हैं, उर्दू स्कूल में स्टूडेंट को एग्जाम देने से रोका जा रहा है। रुक जाना के तहत एक उर्दू माध्यम का जो मीडिया उर्दू माध्यम है उसका पेपर ही नहीं हो रहा है। मैडम, मैं तो पहले ये बात बोलना चाहूँगा कि उर्दू शिक्षा के बच्चे, उनको प्रश्न पेपर उर्दू में मिलना चाहिए, इन्हें हिंदी में क्यों मिल रहा है? क्या भाजपा ये चाहती है कि जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उन 3 घंटे का समय मिलता है, 1 घंटा उनको ट्रांसलेशन में लगता है? क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाजपाइयों से कि जो उर्दू की शिक्षा है तो क्या वो उर्दू के ट्रांसलेशन उनसे नहीं करा सकते? उर्दू में पेपर नहीं छाप सकते? क्या आप लोग उर्दू में पेपर नहीं छाप सकते हैं? इसका सवाल वहाँ से उठा है, आप क्या जवाब देंगे? पहले तो मैं, एक भाई ने जो सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करती है, लेकिन मैं वो भाई को बताना चाहता हूँ कि आपकी बात सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में जब कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है तो बार बार आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान की बात आती है। पावर लूम की अब हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए, आप पावर लूम के लिए यहाँ पर जो है। मैडम, मैं एक बीजेपी वालों से बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ यहाँ पर 15 साल से सत्ता में होने के बाद इन्होंने स्कूल की बिल्डिंगें तो जरूर बनाई, वो इसलिए बनाई कि ये कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार थी, यहाँ पे 50% कमीशन की सरकार है, इसलिए यहाँ पर ये स्कूलों की बिल्डिंग बनाई। लेकिन वहाँ पर जो हॉस्पिटल का जो मुद्दा उठा था, अभी जो शिक्षा का मुद्दा उठा है उस पर आप क्या कहेंगे? मेरी पहली एक बात सुन लो। जो हॉस्पिटल में अरबों खरबों रुपए का घोटाला किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, लॉकडाउन में कुछ गरीब पत्रकारों को जेल में डाल दिया, कुछ गरीब कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया, बाकियों का क्या होगा? शिक्षा के मुद्दे पे आप कुछ कहेंगे? उसकी हम जो बोलेंगे वो सुनिए आप। जो हॉस्पिटल में घोटाला हुआ उसकी फाइल क्यों बंद हो गई? आप मुझे बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ पूर्व विधायक से, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम बताए जिसका भ्रष्टाचार में नाम आया हो, जिसका घोटाले में नाम आया हो। और मैडम, ये हमेशा बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, ये बात करते हैं बुरहानपुर की विधानसभा की कि भाजपा को नकार दिया, भाजपा को नकार दिया। पूछा जाए कि यहाँ की जनता ने कांग्रेस को नकारा, जमानत जब्त कराई, निर्दलीय को जिताया, भाजपा जीत में है। मैडम, मेरा इनसे एक ये सवाल है, सुनिए, ये विकास की बात कर रहे, अभी ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, ये बाजू में ताप्ती नदी है, इनसे पूछिए रेत इतनी महंगी क्यों है? आप गरीब को घर बनाने की बात करते हैं, आज गरीब रेती नहीं खरीद रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आप ये भी पता करिए कि रेती के ठेकेदार कौन लोग बैठिए, पूछिए आप इनसे बात। आप क्या कहेंगे? ये जो सवाल उठा है, क्या आप भी इस बात से सहमति रखते हैं? मेरा सिर्फ एक ही कहना है, ऐसे कितने कांग्रेसी है जिन्होंने रेत महंगी होने पर रोड पे आकर आंदोलन किया? ये सब मिलीजुली सरकार है। कितने कांग्रेसी आए, कितने कांग्रेसियों ने इसका रोड पर आकर आंदोलन किया? आप बता दीजिए, इनकी बात मान लेंगे अपन। करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। आप मतलब चोरी करो, चोरी के लिए आवाज उठाना पड़ेगी। आप ये बताइए, इतनी रॉयल्टी महंगी क्यों है? गरीब रेती जब गरीब रेत खरीद नहीं पाएंगे तो मकान कहाँ से बनाएंगा? क्यों गरीबों को झूठे सपने दिखा रहे? आप शर्म करो आप लोग। भाजपा इस मामले में क्या कहेगी? आप लोगों के ऊपर रेत को महंगी करने के आरोप लग रहे हैं। इनके जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी साठगांठ से रेत की ठेकेदारी यहाँ चलती आई है,
और प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख रुपए जो दिए गए उसको लेकर अगर इनने अभी तक आवाज नहीं उठाई तो मतलब इनकी सहमति थी रेत के ठेकेदारी में। इनकी रेत अगर महंगी हुई थी तो इनको तब आवाज उठाना था। मैडम, भाई साहब ने अभी प्रधानमंत्री आवास की बात की। मैं बताना चाहता हूं कि बुरहानपुर के अंदर 15,000 मकान प्रधानमंत्री आवास के दिए हैं और शाहपुर नगर परिषद के अंदर 2,000 मकान दिए हैं और लगभग 8,000 मकान अल्पसंख्यक भाइयों को दिए हैं। अल्पसंख्यक भाइयों को भी मकान दिए हैं, क्या इस मामले में आप कहेंगे? दिए गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ। ये जो विकास की बात कर रही है बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों की मिली भगत है। इन्होंने 5 साल जो राज किया, 15 महीने का इनको टाइम दिया और बाकी ये कर रहे। ये भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। ये जो बातें चल रही है उर्दू स्कूलों की, कोई एहसान नहीं करे। 2013 में 25,000 वोट मुसलमानों ने दिए थे तुम्हारे को, कोई एहसान नहीं करे मुसलमानों के ऊपर तुमने उर्दू स्कूलों बना के। उर्दू स्कूल बनाने के बावजूद के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैडम इन्होंने इससे पहले भी ये कहा कि उर्दू स्कूल की बिल्डिंग बनाए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था क्या है? जाके देखें आप, वहाँ शिक्षक नहीं है। उर्दू स्कूल में हिंदी मीडियम के शिक्षक है। ये जानना चाहता हूँ ये सब कब करेंगे? आप भी इस मामले में कुछ कहना चाह रहे थे? स्कूलों का अपग्रेडेशन हुआ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये देखिए कि अपग्रेडेशन के लिए पैसा कहां से आया। स्कूल का अपग्रेडेशन, जो उर्दू स्कूल अपग्रेड हुई, हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी हुई, वो माननीय मनमोहन सिंह सरकार में पैसा केंद्र से पास हुआ, वो राज्य शासन में आया। आप पीछे भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कहिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? जो रेती का मुद्दा आया है, ये दोनों ही कांग्रेस और भाजपा मिली भगत है। दोनों ही ठेकेदारी चलाते हैं, दोनों ही अपने जेब भर रहे हैं और बुरहानपुर की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। बुरहानपुर की जनता को दोनों ही की जेब भरे जा रही है, दोनों ही के ठेके। एक ट्राली तू चला ले, एक ट्राली तू चला, दोनों ही काम वो कर रहे हैं। मैडम, मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों से पूछना चाहता हूँ, आज जो रेत की बात कर रहे हैं, क्या रेत की बात कर रहे हैं, तो रेत क्या लीगल तौर पर जनता को प्रोवाइड की जा रही है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या रेत की जो ट्राली है उसका कोई एनओसी या फिर कोई अपने कागज दिया जा रहा है कि भाई रेत की ट्रॉली की रॉयल्टी ली जा रही है? मैं दोनों ही पार्टियों से पूछना चाहता, कांग्रेस पार्टी उनसे भी पूछना चाहता हूँ। चोर चोर मौसेरे भाई के जो यहाँ पे नारे लग रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? चोर चोर मौसेरे भाई को लेकर यहाँ पर मुद्दे उठ रहे हैं। मैडम, ये भाजपा के लोग जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष शामिल है, तो ये इनको नाम बताना पड़ेगा। उसके लिए कौन है? ये हमारा अध्यक्ष है। कौन सा कांग्रेसी है, उसका नाम बताओ आप। नाम पूछ रहे हैं अब यहाँ से कि अगर आप बोलेंगे तो इसमें किसका नाम आप उठाएंगे? देखिए, ये विकास के मुद्दे को भटकाने की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि बुरहानपुर में जो 15,000 आवास बने हैं, उसमें हमारी सरकार का, केंद्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो, इसमें कहाँ मुसलमानों के साथ भेदभाव किया? हमने प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान के कार्ड, उसके बाद में लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, उसके बाद में लगातार हम लोग वैक्सीन लगाई। हमने वैक्सीन में किसके साथ भेदभाव किया? विकास में सबको सहभागी लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई हमारे वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आज ही मैं सुबह एक प्रोग्राम में गया, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना के मैंने सर्टिफिकेट बांटे, तो 800 में से 700 मुस्लिम बहनों के नाम थे उसके अंदर। लाडली बहना का यहाँ पर दिया जा रहा है हवाला, लाडली बहना का हवाला दिया जा। पहले इनसे ये क्लियर कराया जाए किस जिला अध्यक्ष के नाम, किसके संरक्षण में रेती का काम चल रहा है। इन्होंने आरोप लगाया तो पहले इनसे नाम पूछे। अभी इन्होंने कहा कि 60 गांठ हुई है, मतलब ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार में ये भी शामिल है। एक आघोषित अध्यक्ष का इन्होंने नाम लिया है, यानी रेती के अंदर जो है तो ये भ्रष्टाचार हो रहा है और उसके लिए सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार है। अब इन्होंने अगर ये कहा कि जिला अध्यक्ष, तो नाम बताना पड़ेगा, नहीं तो इनको मानना पड़ेगा कि सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए। मैडम, मैं तो विपक्ष को एक कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में सबसे नाम पूछ रहे हैं आपसे, क्या आपके पास नाम है? नाम भी बता रहा हूँ। लोकतंत्र में अगर सत्तारूढ़ की पार्टी काम नहीं कर रही है तो विपक्ष मजबूत होना। हम लोगों से पूछेंगे, हम आम जनता किधर बैठी है, हम उनसे पूछेंगे कि क्या ये सही मुद्दा उठ रहा है? मैम, ये जो मुद्दा उठ रहा है ये तो अपनी जगह, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जितनी वक्फ की जमीन शहर में कब्जा करके रखी, उसका क्या? क्या आप भ्रष्टाचार वाले मामले में बोलेंगे? जी मैडम, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आंदोलन करेंगे तो ये 2,000 रुपए कर देंगे क्या रेटी? ये भ्रष्टाचार नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? क्या कोई दोनों ही दल किसानों की बात करेंगे?
अभी फिलहाल आज की परिस्थिति में किसान दयनीय परिस्थिति में है। ये अपनी नूरा कुश्ती बंद करे और किसानों की बात करे। किसानों के लिए एक सवाल मेरा भी उठ रहा है कि अगर यहाँ पर किसान जो है वो केले की खेती करते तो क्या आप लोगों के पास नहर से पानी आता है? पानी की व्यवस्था नहीं, हम हर बार नुकसान हो रहा है यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधियों से हमने अनुरोध किया कि वो यहाँ पर इंश्योरेंस का कार्य चालू करे। पूरे मध्य प्रदेश में इंश्योरेंस मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, लेकिन बुरहानपुर की जनता को इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिल रहा। किसी भी प्रकार से किसानों के फायदे का काम कोई कर नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आके फोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं। आप बोलिए। मैडम जी, जो अभी सब लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण का मार पूरा किसानों पे पड़ रहा है, तो ये कहाँ उचित है? किसानों के लिए कोई आयोग बनना चाहिए कि पर्यावरण का मार जो है अकेला किसान पूरे भारत का क्यों झेले? मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि आधे घंटे से बहसबाजी चल रही है ये, और जैसे बुरहानपुर शहर के विकास के लिए क्या हो रहा है, आज यानी पूरा अपना बुरहानपुर शहर को इतना खून डाला है कि उसको पूरा यानी जान से खत्म कर। सर, यहाँ पर किसानों के मुद्दे उठ रहे हैं। किसानों के श्रीमान जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं आपने समर्थन मूल्य में कितना चना बेचा है, कितनी तुअर बेची है? भाजपा शासन की इतनी योजना, आपका एक रकबा भी खाली नहीं होगा, इतना चना आपने बेचा है। मैं बात कर रहे हैं पर्यावरण की बात करो ना, जो ओले पड़ रहे उसकी बात करो ना। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ मैडम, मूल्य पर चना बिक रहा है, जो चना बिक रहा है इसमें एक रकबा भी आपने खाली नहीं छोड़ा है। भावांतर भुगतान, 3 फेज सतत बिजली, किसानों के फसल के मुआवजा 1,25,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करके अधिकतम 3 लाख रुपए किसानों को दिया गया पिछली बार भी। और सबसे पहले इस स्टेट में फसल बीमा लागू कराने वाली भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों के आंसू पोंछे है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख, किसान को मुआवजा कितना मिला आज तक के? और बुनकर की बात करें, बुनकर कपड़ा बना के लोगों को पहनाता है और बुनकर खुद अभी नंगा बैठा है। बुनकर की हालत है। भाजपा के महापौर है और जलवर्धन जो योजना चल रही है पिछले 4 साल से चल रही है, तो अगले कंप्लीट होने की इनकी कोई स्थिति है क्या? कंप्लीट हो सकेंगे कि आने वाले 5 साल और इसे बिता देंगे? 5 सालों से जलवर्धन योजना है जो है वो पूरी तरीके से हुई नहीं है कार्य में, क्या कहेंगे? आज तक किसानों का बीमा नहीं हुआ। पड़ोस में महाराष्ट्र में लोगों को बीमे का लाभ मिल रहा है, यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? आप लोग चोर हो, किसानों के बीमे का पैसा खा गए। किसानों के बीमे का पैसा आपने खाया है, ऐसे जो आरोप है वो आपके ऊपर लग रहे हैं, इस मामले में क्या कहेंगे? किसानों के जो ये बीमे के बारे में बोल रहे हैं, कमलनाथ जी की जब सरकार थी, बीमा जब होता है तो उसकी प्रीमियम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला के भरती है। कमलनाथ जी ने प्रीमियम नहीं भरी थी, इसलिए बीमा बंद हो गया था। मार्च में जब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई, उन्होंने वो प्रीमियम भरा और हम किसानों को लाखों रुपए बीमा मिला। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, RBC 6 में परिवर्तन करके केला फसल के लिए 1 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा किसानों का बीमा नहीं हुआ, भाजपा पे आरोप लग रहे हैं। ये वकील साहब ने जो बीमे की बात उठाई, उनको मालूम है बीमा काय का होता है? वो कौन सा बीमा नहीं हुआ? वकील साहब खंडेलवाल जी, आपको पूछना चाहता हूँ, खंडेलवाल जी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आपको मालूम है फसल बीमा किसको बोलते हैं? कौन सा बीमा नहीं हुआ? केवल मैडम आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में सारे बीमे के क्लेम हुए, मौसमी बीमा का किसी ने टेंडर नहीं भरा, इसलिए मौसमी बीमा मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिल पाया। ये वकील ये क्या बात करेगा जो किसान खेती क्या होती है? पिछले 1.5 महीने से 3 बार ओलावृष्टि से, आंधी तूफान से हजारों हेक्टेयर केले की फसल बर्बाद हुई है। और पिछले 3 सालों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में, लेकिन बुरहानपुर में फसल बीमा योजना लागू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को सांत्वना देने के लिए और फोटोबाजी करवाने के लिए खेतों में किसानों का, आप लोगों ने इन लोगों को किसान बीमा योजना नहीं दी है, इसको लेकर सवाल। देखिए मैडम, हमारे कांग्रेस भाइयों ने जो बोला अभी, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ये थोड़ा पीछे जाए। दिग्विजय सिंह की सरकार में, 7,000 हेक्टेयर इनका सिंचित योजना थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 42,000 हेक्टेयर सिंचित रकबा कराए और किसानों के लिए समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। आज समर्थन मूल्य में सबसे चना इनके यहाँ से खरीदी करी है, बुरहानपुर जिले से। यहाँ पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं, इसमें नहीं हो रही है। कहा कि महिलाएं
जो योजना उन्होंने चालू की है, ये हमारे दिग्विजय सिंह जी की सरकार में महिला नीति चालू हुई थी, उसमें सारी महिलाओं को 30% आरक्षण था और सहकारिता में सब महिलाएं आ गई थी। आज उनकी महिलाएं कहाँ आ गए, आप बताइए। भाजपा के नेता ने कहा कि भावसा डैम का निर्माण हमने किया जिससे किसानों को सिंचाई के लिए आसानी होगी। ये प्रयास हमारे विधायक जी का था, वो विगत 4 वर्षों से लगे थे। उनको बोलने दीजिए। 8 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने दिए और ये जब इतने साल से थे तो इन्होंने डैम क्यों नहीं चालू किया? और डैम कई सवाल मैडम, मैं काफ़ी देर से यहाँ से इस तरफ से मेरे कांग्रेसी भाइयों से ये सुन रहा था कि शिक्षा की बात करें तो इस पर मैडम, ये कांग्रेसी मित्र ने कहा कि भावसा इनकी योजना, विधायक जी की योजना, इनसे पूछो कि वो योजना कितने की है। ये बता पाएंगे तो समझ लेना कि योजना इनकी है। योजना कितने की सवाल जो कह रहे कि योजनाएं थी, योजनाएं शासन में स्वीकृत होना अलग बात होती है और किसके कार्य में पूर्ण हुई इसका महत्व रहता है। सार्थक प्रयासों से इसको पूर्ण किया गया है और ये लोग कह रहे हैं कि हमने ये काम नहीं किया, जबकि विगत 20 वर्षों में 18 साल तक उनकी सरकार है। 18 साल में एक नया मतदाता खड़ा हो गया और आज भी ये कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। काम तो इन्होंने 18 साल में। मैडम, सरकार इनके सवाल ये विपक्ष से पूछेंगे। मैं मैडम एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे बीजेपी के भाइयों से कि 2003 से 2023 तक इनकी सरकार रही 15 महीने छोड़ के, और 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने विकास किया इन्होंने 19 महीने में नहीं करा। तो इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 19 साल में नहीं करा, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने बुरहानपुर में 20 साल में क्या विकास किया? एक मिनट रुकिए। दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि बीमा पूरे हिंदुस्तान में होता है। हमारे एक बीजेपी साथी बोले कि बीमा किस चीज का? हर चीज का बीमा होता है। इन्होंने मैडम सुनिए, दूसरा यहाँ पे जो विकास हुआ कहाँ दिख रहा है? 20 साल में कहाँ दिख रहा है? इन्होंने रेशम की योजना लाई, कहाँ दिख रहा? इन्होंने उद्योग की योजना लाई, कहाँ दिखा? उर्दू स्कूलें इन्होंने कहाँ बनाई? रेशम की योजना, उद्योग की योजना, इस पे सवाल उठ रहे, कहाँ है आप लोगों की योजना? रेशम की योजना लाई थी माननीय अर्चना दीदी ने और कांग्रेस की सरकार आते से ही बंद हो गई। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, विकास ये जो बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, तो 15 महीने में उन्होंने संबल योजना बंद कर दी, गरीबों की मुख्यमंत्री विवाह सहायता बंद कर दी और ये विकास की बातें कर रहे हैं। माननीय विधायक जी ने बात करी, मुझे गर्व होता है आज बोलने में कि मेरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास में 14,000 मकान पूरे मध्य प्रदेश में इस बुरहानपुर की धरती पर गरीबी उठाने के लिए दिए गए। आप बोलिए, आप क्या बोलेंगे? भावसा डैम और रेशम उद्योग को बोलूंगा मैं। रेशम उद्योग के बारे में भाई साहब बता रहे थे कि अर्चना दीदी की बड़ी उपलब्धि है। ये किसानों के साथ हुआ सबसे बड़ा धोखा है। किसानों के साथ में किसानों के नाम पर पैसा ऐंठने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसके पश्चात भावसा डैम की बात कर रहे हैं, ये तो अपनी नूरा कुश्ती में मगन थे। 8,000 करोड़ का चंदा कमलनाथ जी आज ये बोलते हैं कि ग्रामीण लोग मकान क्यों नहीं बना रहे। आज जाके देख लो कि एक सड़क यहाँ पर सबसे बड़ा एक मुद्दा है। क्या आप लोगों को यहाँ सड़क सही से मिल रही है? सड़क नहीं है यहाँ पर। आप नेपाल विधानसभा में जाइए, यहाँ की विधायक एक भी पैसे का विकास कभी करती है। मैं कापड़िया साहब से हर महीने चेकअप कराने जाता हूँ, इतने गड्ढे के हार्ट में प्रॉब्लम चालू हो गई मेरे हल के। रेलवे का भी एक मुद्दा यहाँ पर है, क्या आप लोगों को रेल सुविधा सही मिल रही है? रेलवे की सुविधा के बारे में बताऊंगा मैडम। जो बुरहानपुर कोरोना काल से नागपुर भुसावल ट्रेन बंद कर दी गई थी, वो चालू करो। सीनियर सिटीजन टिकट को मिल नहीं रहा है। और यहाँ आज हमारी चौपाल जो थी वो सजी थी राजघाट पर, बुरहानपुर के राजघाट पर। कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से यहाँ पर हमें वार पलटवार का जो दौर था वो देखने को मिला, इससे हमें आगामी चुनाव जो है उसमें कई सारी रुचियां जो है वो यहाँ से उठती हुई दिखी है, कई सारे सवाल उठते हुए दिखे हैं। आज हमारी जो चौपाल थी वो सजी थी राजघाट पर। कल हमारी चौपाल एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सजेगी, तब होंगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए IPC 24 के साथ।